नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, कभी ना कभी हम सभी की जिंदगी में ऐसा इंसान जरूर आता है जिसे हम दिल से चाहने लगते हैं, लेकिन हर प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। कभी परिवार की रुकावट, कभी गलत फहमियां और कभी किस्मत का साथ ना मिलना, तो कभी अपने ही डर और झिझक रिश्ते को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आप भी किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता विश्वास, सम्मान और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पारंपरिक आध्यात्मिक उपाय और महत्वपूर्ण बातें जिन्हें श्रद्धा और सच्चे मन से अपनाकर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सच्चा प्रेम और धैर्य। दोस्तों, यदि आपका प्रेम सच्चा है तो सबसे पहले अपने रिश्ते में विश्वास, सम्मान और धैर्य रखें। कई बार लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर रिश्ता समय मांगता है। यदि आप अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उन्हें अपना डिसीजन लेने की स्वतंत्रता देंगे, तो रिश्ता और अधिक मजबूत बनेगा। याद रखें, संयम और प्रतीक्षा कई बार सबसे प्रभावशाली उपाय साबित होती है। दूसरा है भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करें। जब इंसान पूरी जिम्मेदारी से भगवान के सामने अपनी भावनाएं रखता है, तो उससे मानसिक शांति और सही डिसीजन लेने के लिए शक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत मन से ईश्वर का स्मरण करें और प्रार्थना करें। हे प्रभु, यदि ये रिश्ता मेरे और सामने वाले दोनों के लिए शुभ है, तो हमें सही मार्ग दिखाइए और हमारे जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख बनाए रखिए। ऐसी पॉजिटिव प्रार्थना मन को स्थिर करती है। तीसरा है लक्ष्मी नारायण की उपासना। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आइडियल मैरिड लाइफ के प्रतीक हैं। यदि आप अपने रिलेशनशिप को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष के किसी गुरुवार से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। पूजा के बाद श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करें, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। प्रतिदिन 3 माला जाप करें और लगातार 3 महीने तक प्रत्येक गुरुवार मंदिर में प्रसाद अर्पित करें। यह उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। चौथा है श्री कृष्ण को बांसुरी और पान अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और मधुर रिलेशनशिप के प्रतीक माने जाते हैं। यदि आपके मन में किसी के प्रति सच्चा प्रेम है, तो कृष्ण मंदिर में जाकर श्रद्धा पूर्वक बांसुरी और पान अर्पित करें। इसके साथ भगवान से केवल इतना कहें, यदि यह रिश्ता हम दोनों के लिए शुभ है, तो कृपया इसे सफल बनाइए। पांचवा है माँ दुर्गा की पूजा करें। यदि आप अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो माता दुर्गा की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। माता को लाल ध्वजा अर्पित करें और पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना व्यक्त करें। ध्यान रखें, माँ से केवल वही मांगे जो सभी के हित में हो। छठा है शुक्र ग्रह की सकारात्मकता। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण, सुंदरता और मैरिड लाइफ का कारक माना गया है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर माना जाता है, तो किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर उचित उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना, सुगंधित परफ्यूम का प्रयोग करना और पॉजिटिव व्यवहार रखना भी शुभ माना जाता है। सातवां है माँ कात्यायनी की पूजा। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त करने में सहायक मानी जाती है। विशेष रूप से नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और माता के मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। इससे मन में पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास बढ़ता है। आठवां है रुद्र अभिषेक का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती आइडियल कपल के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक शहद से रुद्र अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में शुभता आती है। इस दौरान भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सही व्यक्ति आए और आपका रिश्ता प्रेम पूर्वक बना रहे। 9वां है 16 सोमवार व्रत करें। 16 सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से योग्य लाइफ पार्टनर मिलने की संभावना बढ़ती है और मैरिड लाइफ सुखमय बनता है। लेकिन व्रत के साथ अपने व्यवहार में भी सादगी, ईमानदारी और संयम रखें। 10वां है रत्न धारण करने से पहले सावधानी। बहुत से लोग लव मैरिज के लिए हीरा, ओपिल या फिर जिरकॉन धारण करने की सलाह देते हैं, लेकिन याद रखें कि कोई भी रत्न बिना कुंडली की सही जांच और योग्य एस्ट्रोलॉजर की सलाह से नहीं पहनना चाहिए। हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसीलिए किसी दूसरे की सलाह देकर रत्न पहनना उचित नहीं है। 11वां है शुक्रवार के विशेष उपाय। यदि आप शुक्र ग्रह की कृपा चाहते हैं, तो शुक्रवार को कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं, जैसे सफेद वस्त्र धारण करें, गाय को चीनी मिले सफेद चावल खिलाएं, चींटियों को आटा और बूरा चीनी दें, सुगंधित परफ्यूम का प्रयोग करें और श्रद्धा से
इस मंत्र का जाप करें। ओम द्रा द्री द्रौ सहा शुक्राय नमः। इन उपायों को पॉजिटिव भावना के साथ करें। 12वां है, कुछ लोग आध्यात्मिक साधना के रूप में इस बीज मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र है ओम क्लीं नमः। यदि आप इसका जाप करेंगे तो इसका उपदेश स्वयं के भीतर प्रेम, करुणा और पॉजिटिव एनर्जी विकसित करना होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की इच्छा को प्रभावित करना। और आखिर में सबसे बड़ा उपाय जो है, स्वयं को बेहतर बनाइए। दोस्तों, चाहे आप कितने भी धार्मिक उपाय कर लें, यदि आपके व्यवहार में सम्मान, ईमानदारी और विश्वास नहीं है तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए हमेशा सच बोलें, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, झूठ और धोखे से बचें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, अच्छी कम्युनिकेशन बनाए रखें और रिश्ते में बराबरी का भाव रखें। यही बातें किसी भी प्रेम संबंध की सबसे मजबूत नींव होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज बताई गई बातें और पारंपरिक आध्यात्मिक उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। याद रखें, किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास, सम्मान और सच्चा प्रेम होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।